हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब्स की कैश नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे टेक्नीशियन के डीजल मैकेनिक ट्रेड से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं आप सभी को, जिसमें आपका जोन वाइज सारा कुछ कट ऑफ बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको वैकेंसी भी बताई जाएगी और 2018 में कितनी कट ऑफ गई थी, उसके साथ साथ इस बार का जो 2024 में वैकेंसी है टोटल करके भी बताया जाएगा। जैसे कि डीजल मैकेनिक वाले पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं एंड ट्रैक मशीन के लिए भी अवेलेबल हैं। तो ये दोनों ट्रेड का दोनों पोस्ट का मिला के कितनी टोटल वैकेंसी बन रही है और इसके अलावा डीजल मैकेनिक में सिर्फ कितनी आपकी पोस्ट बन रही है, उसका भी हम अलग से यहाँ पे डाटा दिखाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो में बने रहना है यदि आप डीजल मैकेनिक से हैं, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके और अपने सही जोन को सेलेक्ट कर सकें। और साथ ही साथ हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा रह सकता है और डेंजर जोन कौन सा रह सकता है। तो सिलेक्शन चाहिए तो भाई वीडियो तो देखनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सारा कुछ डिटेल में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी सारे हमारे एफर्ट्स लगते हैं, जिसमें काफ़ी हमारा समय भी जाता है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए हम इसी तरह से लगे रहें आगे भी। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन है आपके लिए। यहाँ पे 2018 में वैकेंसी कितनी थी टोटल, सिर्फ ये डीजल मैकेनिक के लिए थी, यानी इसमें अदर वाले नहीं आ सकते। जैसे इस टाइम पे डीजल मैकेनिक में आपके फीटर वाले भी आ जाएंगे, इस तरह से करके वेल्डर वाले भी आ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ डीजल वाले ही थे, फीटर और ये वेल्डर कोई नहीं आ सकता था इसमें। इसी तरह से ये वाली जो वैकेंसी आप देख रहे हैं 2024 वाली, इसमें जो जितना ये पोस्ट दिखाई गई है इसमें कोई नहीं आ सकता है, सिर्फ डीजल वाले ही आएंगे। बट यहाँ पे जो 2024 में टोटल पोस्ट जब मैंने किया है, जिसमें ट्रैक मशीन वाले और डीजल मैकेनिक वाली पोस्ट है, तो इसमें काफ़ी लोग आ जाएंगे, फीटर वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, बिल्डर वाले, सब काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल किया गया है। बट काफ़ी लोग कहेंगे कि यदि फीटर वाले हैं तो उनके लिए तो ये पोस्ट अवेलेबल दिखाएगा ही दिखाएगा, तो वो लोग तो सेलेक्ट करेंगे ही, ऐसा हम मानते हैं कि ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। बट उनका प्रेफरेंस ये पहला नहीं रहेगा। तो आपको डीजल मैकेनिक से तो पहला ये रखना है या फिर ट्रैक मशीन ही पहला रखना है, तो दो ही में आप पहला दूसरा रख पाएंगे। कहीं ना कहीं वो लोग सबसे पीछे इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कम वैकेंसी है, तो कोई पहले इसको नहीं रखेगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप समझ सकते हैं। मैंने डिटेल आपको यहाँ पे दे दिया है, बाकी आप खुद अपने से समझ सकते हैं। आगे देखिए अहमदाबाद में जो है 58 वैकेंसी थी पिछली बार 2018 में, और सिर्फ इस बार डीजल मैकेनिक में 19 वैकेंसी है। टोटल किया जाए तब भी 19 आपकी यहाँ पे वैकेंसी है, यानी ट्रैक मशीन की यहाँ पे पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो 49 गई थी, और एससी में 46 गई थी, एसटी में 41 गई थी, ओबीसी में 46 गई थी। आपका अजमेर में देखिए 101 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार डीजल मैकेनिक के लिए सिर्फ 12 है। टोटल किया जाए तो 77 है, जिसमें जनरल की कट ऑफ गई थी पिछली बार 63, 58 गई थी एससी की, 50 गई थी एसटी की और 62 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका बेंगलोर में देखिए 52 सीट है थी पिछली बार, इस बार 5 है सिर्फ। ये सिर्फ आपका डीजल मैकेनिक वालों के लिए था और ये सिर्फ डीजल मैकेनिक के लिए है, ध्यान रखिएगा। और टोटल किया जाए यहाँ पे तो 13 वैकेंसी हो जा रही है, जिसमें पिछली बार कट ऑफ गई थी 40, 52 ही सीट थी, बट फिर भी 40 कट ऑफ गई थी, और 30 कट ऑफ गई थी एससी की, 25 गई थी एसटी की, 34 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका भोपाल में देखिए 91 सीट थी, इस बार 46 सीट है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ से भोपाल को आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको प्रेफर करके भी बताऊंगा पहले पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, इस तरह से 5 जोन बताने वाला हूँ, और लास्ट 5 जोन भी बताऊंगा जिसमें आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे टोटल 94 हो जा रहा है, जिसमें आप जनरल का देखिए 69 गया था कट ऑफ, और 59 गया था एससी का, एसटी का गया था 49, और ओबीसी का गया था 65। अगला है आपका भुवनेश्वर में देखिए पिछली बार एक भी वैकेंसी नहीं थी, इस बार भी डीजल मैकेनिक के लिए सिर्फ एक भी नहीं है। बट टोटल किया जाए जैसे ट्रक मशीन वाला जुड़ जाएगा इसमें, तो 40 वैकेंसी हो जा रही है। तो पिछली बार का कट ऑफ नहीं है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी। अगला है आपका बिलासपुर में देखिए पिछली बार 42 सीट थी, इस बार 37 सीट है सिर्फ डीजल वालों के लिए, और टोटल किया जाए तो 42 है। 69 गई थी जनरल वालों की, 59 गई थी एससी की और एसटी की, 54 गई थी, 67 गई थी आपकी ओबीसी की। अगला है आपका चंडीगढ़ में देखिए 524 सीट थी पिछली बार, इस बार एक भी नहीं है, तो इसमें कोई नहीं पोस्ट है आपके लिए। बट आप कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे पिछली बार 64 गई थी, 52 गई थी एससी की, 47 गई थी एसटी की, और 60 गई थी ओबीसी की। जबकि चंडीगढ़ बहुत ही आपका डेंजर जोन होता है, बट फिर भी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगला चेन्नई में देखिए 202 वैकेंसी थी, इस बार 9 है सिर्फ डीजल वालों के लिए। टोटल 41 है, पिछली बार कट ऑफ जो गई थी 51 गई थी जनरल की, 40 गई थी एससी की, 40 गई थी
आपकी एसटी की और 40 के आसपास 50 के आसपास थी आपकी ओबीसी की। अगला है आपका गोरखपुर में देखिए 149 सीट थी पिछली बार, इस बार एक भी नहीं है। तो यहाँ से बस सिर्फ आप कट ऑफ देख सकते हैं, 59 गई थी पिछली बार, 38 गई थी एससी की, 45 गई थी एसटी की और 58 चली गई थी ओबीसी की। अगला आपका गुवाहाटी में पिछली बार 44 सीट थी, इस बार 36 सीट है, अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे भी। टोटल किया जाए तो 104 वैकेंसी हो जा रही है, जिसमें आपका पिछली बार कट ऑफ 59 गया था और एससी का जो 51 गया था और एसटी का 46 और ओबीसी का 56 गया था। अगला आपका जम्मू श्रीनगर, पिछली बार 4 वैकेंसी थी, इस बार एक भी नहीं है। सिर्फ आप कट ऑफ देख सकते हैं, पिछली बार 4 ही वैकेंसी थी, जिसमें आपका एससी की एक भी वैकेंसी नहीं थी, एसटी की एक भी नहीं थी, सॉरी ओबीसी की एक भी नहीं थी। यहाँ पे एसटी की और जनरल की थी, तो आप देख सकते हैं एसटी की 38 गई थी, जनरल की 66 गई थी। अगला आपका कोलकाता में 197 सीट थी पिछली बार, 14 सीट है इस बार और टोटल किया जाए तो 14 है, जिसमें पिछली बार 69 कट ऑफ गई थी जनरल की, 54 गई थी एससी की, 44 गई थी एसटी की और 61 गई थी ओबीसी की। मालदा का 79 सीट थी पिछली बार और इस बार 16 है, टोटल किया जाए तो 16 है। जनरल में पिछली बार कट ऑफ गई थी 65, 54 गई थी एससी की, 50 गई थी एसटी की और ओबीसी की 64 चली गई थी। अगला आपका मुंबई में देखिए 196 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 61 वैकेंसी है सिर्फ डीजल वालों के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट रह सकता है आपके लिए, क्योंकि सिर्फ डीजल में ही ज़्यादा वैकेंसी है और टोटल किया जाए तो 77 वैकेंसी हो रही है। तो इसमें ट्रैक मशीन वाला जुड़ रहा है, तो ट्रैक मशीन में आप नहीं डाल सकते, बट आपके लिए प्रेफरेंस तो आएगा ही आएगा, बट पहले नंबर पे आप डीजल मैकेनिक को रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेफर के हिसाब से देख करके आपको अच्छी खासी वैकेंसी मिल सकती है, क्योंकि जो प्रेफरेंस पहले देते हैं उसी को ज़्यादा समझ लीजिए कि मिलने का चांस रहता है। तो मुंबई की कट ऑफ देख लीजिए, जिसमें जनरल की 66 गई थी, एससी की 55 गई थी, 47 गई थी एसटी की और 62 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका मुजफ्फरपुर, जिसमें 65 सीट थी पिछली बार, इस बार 6 सीट है, टोटल किया जाए तो 6 सीट है। पिछली बार कट ऑफ 68 गई थी जी जनरल की, 45 एससी की और एसटी की 41 और 63 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका पटना में पिछली बार 30 सीट थी, इस बार डीजल मैकेनिक का एक भी नहीं है, बट आप ट्रैक मशीन का देखेंगे 186 पोस्ट है, तो इसमें आप लोग भर सकते हैं। अगर आप लोग इसी राज्य से हैं तो आप लोग 100% पहले नंबर पे इसको प्रेफर करिएगा मेरे हिसाब से। अगर कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल की 61 गई थी, 45 गई थी एससी की और एसटी में एक भी वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाया और 59 गया था पिछली बार ओबीसी का। अगला है आपका प्रयागराज में 208 सीट थी पिछली बार, इस बार 9 सीट है और टोटल करने पे 58 सीट है, जिसमें यह जनरल की 70 गई थी, 57 गई थी आपकी एससी की, एसटी की गई थी 56 और 69 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका रांची में देखिए 150 सीट थी, इस बार 21 है, टोटल करने पे भी 21 है। पिछली बार की कट ऑफ 82 गई थी जनरल की, 59 गई थी एससी की, एसटी की 53 और 79 गई थी ओबीसी की। अगला है आपका सिकंदराबाद में 242 सीट थी पिछली बार, इस बार 103 है, टोटल करने पे 128 सीट है, जिसमें पिछली बार कट ऑफ 64 गई थी जनरल की, 55 गई थी एससी की, 49 गई थी एसटी की और 64 गई थी ओबीसी की। आपका सिलीगुड़ी में 39 सीट थी पिछली बार, इस बार 4 है, टोटल भी 4 है, जिसमें 63 गई थी जनरल की, 47 गई थी एससी की, 43 एसटी की और 61 गई थी ओबीसी की। अगला तिरुवनंतपुरम, पिछली बार 24 सीट थी, इस बार डीजल मैकेनिक का एक भी नहीं है, बट टोटल करने पर 8 है, यानी ट्रैक मशीन में है 8, जिसमें आपका 58 पिछली बार कट ऑफ गया था और जनरल का और एससी का 41, एसटी का भी 41 और 47 गया था ओबीसी का। तो अब बात करते हैं आपके किस जोन में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा सेफ़ जोन हो सकता है आपके लिए और कौन सा डेंजर जोन हो सकता है। तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, आप लोग इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, बट मेरे हिसाब से पहले नंबर पे आपको सेलेक्ट करना चाहिए सिकंदराबाद, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी 103 डीजल में ही है, 128 जो है टोटल हो रहा है, तो पहले नंबर पर प्रेफरेंस इसको दे सकते हैं। और सेकेंड नंबर पर आप मुंबई को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 61 सीट है डीजल मैकेनिक का, टोटल पोस्ट 77 है, बट कुछ लोग कहेंगे कि गुवाहाटी में आपका 104 सीट है टोटल, तो यहाँ पे सिर्फ 36 सीट है डीजल मैकेनिक के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे रखना चाहिए, तो आप दूसरे नंबर पे मुंबई को रख सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे आप भोपाल को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग अप्लाई नहीं करते दूसरे राज्य के, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 94 सीट है और गुवाहाटी में 104 सीट है, जिसमें गुवाहाटी में आपका 36 सीट है सिर्फ डीजल मैकेनिक के लिए, और यहाँ पे देखिए आप 46 सीट है, तो आपके लिए ये अच्छा पड़ेगा, तो आप तीसरे नंबर पे भोपाल को रख सकते हैं, और चौथे नंबर पे जा कर के आप गुवाहाटी को रख लीजिएगा, और 5वें नंबर पे आप रख सकते हैं बिलासपुर को, बिलासपुर में अच्छी खासी वैकेंसी है, तो
5वें नंबर पे बिलासपुर को रख लीजिएगा। ओके, 42 सीट है, 37 है आपका डीजल मैकेनिक में। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। बाकी डेंजर जोन तो वही होगा आपके लिए, जैसे कि आपका सिर्फ 4 सीट है यहाँ पे सिलीगुड़ी, यहाँ से आपको नहीं भरना, तिरुवनंतपुरम से नहीं भरना, तो यहाँ से भी नहीं भरना आपको, मुजफ्फरपुर से भी। इस तरह से आप देख लीजिएगा, तो आपको नहीं भरना चाहिए यहाँ से। ओके, बाकी मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको नहीं प्राप्त हो पाई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। तो बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, हम उसके वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी चैनल के साथ जुड़ जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डिटेल डाटा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।